नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं लाइफ स्किल एजुकेशन इन चिल्ड्रन। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं डॉक्टर कीर्ति चौहान जी, जो कि एकेडमिक काउंसलर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट सब्जेक्ट से। और मैडम अभी इग्नू से जुड़ी हुई हैं और लास्ट हमारे साथ काफ़ी सारी वीडियोस मैम बहुत सारे इश्यूज़ पे अभी कर चुकी हैं। मैम आपका फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। जी मैम। सो मैम, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आज हम बच्चों की लाइफ स्किल एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। मैम, जनरली क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों के स्टार्टिंग से ही एजुकेशन पे फोकस तो करते हैं, उनके मार्क्स पे फोकस रखते हैं और कहीं ना कहीं उनका कंपटीशन उनके दिमाग में तो ये आ जाता है कि हमारा बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे रहे, टॉपर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्किल्स चीज़ें होती हैं जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाता है, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो बच्चा क्योंकि बच्चा तो क्या है मैम, एक शेप हम देते हैं पेरेंट। तो उसमें आप सबसे पहले ये बताइए कि लाइफ स्किल एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होना चाहिए। लाइफ स्किल एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इससे पहले एक छोटा सा ये करते हैं कि लाइफ स्किल क्या है। हम उसको ट्रांसलेशन करें तो वो आता है जीवन और कौशल। तो हम सब पढ़ने के बाद से कहीं एक स्किल की एक जरूरत पड़ती है जीने के लिए। और जीना कैसा, जिसमें अपने दिल और सब चीजों अच्छे सामंजस्य के जी सके। तो लाइफ स्किल से शुरू में बच्चा छोटा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं बच्चा खेलते खेलते गिरता है तो बहुत बार हम ऐसे कहते हैं, अरे उठो उठो बेटा, देखो चींटी मर गई, चलो चींटी को मार देते हैं। तो वहां हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको वो नहीं बता पा रहे कि भाई आप गिरे हो, चोट लगी है, ये वो स्थिति है और चोट लगने के बाद हमें क्या करना है, कि दर्द हो रहा है तो दवाई लगानी है, या उसको कैसे अपने अंदर ले पाना है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर पाना है। तो ये एक जीने की कला है। तो लाइफ स्किल वहां से शुरू होती है। और हम बहुत बार एज पेरेंट्स हर चीज ना एजुकेशन या स्कूल पर डाल देते हैं कि भाई स्कूल 6 घंटे के लिए बच्चा जा रहा है तो वहां पे लाइफ स्किल एजुकेशन दी जानी चाहिए। जबकि लाइफ स्किल एजुकेशन कोई थ्योरी वाली या कोई करिकुलम वाली चीज नहीं है, ये डे टू डे लाइफ में हर जगह लगती जी। जैसे अगर आप कुछ कहीं कोई परेशानी में आते हैं, जैसे आपको मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं, बस छूट गई जी, अब उस स्थिति में क्या करना है, उसका क्या सोल्यूशन पाना है, ये एक लाइफ स्किल है। हाँ जी। एक प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जी। तो ये चीज घर से ही शुरू होती है, हमारे वातावरण से ही शुरू होती है जी। तो सबसे पहले तो घर में इस बात को ध्यान देने की, और वहीं से बच्चा जब से छोटा है छोटी छोटी चीजों में उसे असिस्ट करने की जरूरत है। और हाँ, फिर उसके बाद स्कूल में भी बाकी चीजों के साथ अगर लाइफ स्किल करिकुलम रहता है, टीचर्स हैं या काउंसलर्स हैं या लाइफ स्किल्स ट्रेनर्स हैं, वो बच्चों को बीच बीच में बताते जाते हैं। करते बच्चे ही है, स्किल बच्चों में ही आनी है, पर उन्हें एहसास कराते जाते हैं कि देखो तुमने इस चीज में कोई अपना एक डिसीजन लिया कि तुमको होमवर्क मिला था, रात को होमवर्क करना था या मूवी जाना था, अब दोनों में से क्या करना है जी। इसको चूज करने का जो है वो एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो जाता है, लाइफ स्किल का पार्ट जी। तो इस तरह से जरूरी तो हर चीज में है, क्योंकि हम जी रहे हैं, जब तक जी रहे हैं तब तक हमें स्किल चाहिए जी। तो मैम, कौन कौन से जीवन कौशल लाइफ स्किल हैं जो बच्चों में स्टार्टिंग से डेवलप होने चाहिए। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन WHO ने उनको एक फ्रेमवर्क दे दिया है लाइफ स्किल पर से को। एक फ्रेमवर्क में 3 चीजों में डिवाइड किया है, जिसको वो एक इमोशनल स्किल कहते हैं, मेंटल स्किल या कॉग्निटिव स्किल, और सोशल स्किल। ये ब्रॉडली 3 में डिवाइड किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई वाटर टाइट चीजें हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जैसे जब हम इमोशनल स्किल की बात करते हैं तो इमोशनल स्किल्स में हमारे मैनेजमेंट ऑफ आवर इमोशंस, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस,
रिकग्नाइजिंग आवर इमोशंस, एम्पैथी, ये चीजें आ जाती हैं जब हम और सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में, जहाँ पे पता हो, मतलब अपनी वो पता होना चाहिए। जी फिर जब हम मेंटल या कोग्निटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिएटिव स्किल आती है, कोग्निटिव स्किल आती है, क्रिटिकल स्किल्स आती हैं, जी प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है और डिसीजन मेकिंग। हाँ जी हाँ जी सिमिलरली जब सोशल स्किल की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन की, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, लेकिन इसके अलावा भी डे टू डे लाइफ में भी या डिसीजन, अपने टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी लाइफ स्किल में ही इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल जी मैनेजमेंट, जी स्ट्रेस हैंडलिंग, ये सब कुछ उसमें जी ही है। बिल्कुल मैम, इन पे हम ये आगे हम चर्चा करेंगे अपने अगले पार्ट में। तो लास्ट मैम मेरा ये क्वेश्चन है लाइफ स्किल एजुकेशन से रिलेटेड कि जीवन कौशल और शैक्षणिक सफलता के बीच इन दोनों में कितना रिलेशनशिप है? बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। बेसिकली ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं जी कि जब आप खुद को समझ पा रहे हैं, अपना समय या अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना याद कर पा रहे हैं, ये सब कुछ मैटर करता है कि आप कितना अच्छा एकेडमिकली आगे कर पाएंगे। जी अगर एक बच्चा इन चीजों में स्किल मतलब उसको पता है कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे याद रख पाना है चीजों को, और जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, कैसे घबराना नहीं है, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और काम करके आना है। तो वो एकेडमिक स्किल को उठाने के लिए जिसने पढ़ा है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, कैसे लिख पा रहे हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक स्किल। जी अदरवाइज भी जैसे जब जिंदगी का स्ट्रेस आता है, एकेडमिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, उसको हैंडल करके एक नॉर्मल लाइफ जी पाने में भी लाइफ स्किल्स ही हेल्प करते हैं। जी तो मैम इसकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो मतलब बच्चों में जीवन कौशल विकसित करने की जो एक होती है कि मतलब ये टिप्स अगर मैं बोलूँ, आप क्या बताना चाहेंगे एज अ पेरेंट, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए हम शुरू से शुरू करते हैं कि जब तक बच्चा 3-4 साल का है, अबोध है, जब हमें ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है जी और बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, बच्चे को हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं बच्चे के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा चल के जा रहा है, सामने अगर पत्थर है तो हम एकदम से बोलते हैं बेटा बचो पत्थर है। तो अगर हम इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव छोटेपन से ही अगर रहते हैं तो बच्चा बहुत डिपेंडेंट हो जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहे, मतलब हम देखते रहे कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर उसे खुद करने दें। जैसे चलते चलते गया, उसको पत्थर गिरा, अगर ठोकर लगी और गिरा भी अगर, तो एक बार अगर वो गिर जाएगा तो अगली बार वो संभाल के चलेगा, देख के चलेगा कि अच्छा पत्थर आ रहा है, इस पे मैं टकरा जाऊंगा, गिर जाऊंगा, तो अगली बार उस पत्थर से साइड से निकलेगा। तो ये एक स्किल है जो बच्चे में डेवलप होती है अगर हम उसको करने देते हैं चीजें। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हमें केयरलेस नहीं होना है। ये नहीं कि हाँ जो कर रहा है करने तो, नहीं, केयरलेस नहीं होना है, मॉनिटर्ड रहना है और उसको चीजें ट्राई करने देते, करते देते, जितना करने देंगे। जैसे इनिशियली जब जो वेव होता है कि हम क्ले देते हैं, मिट्टी देते हैं, ऐसी चीजों से बच्चों को खेलने देते हैं, हाथों में, उंगलियों में, उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए। तो वहां से ही लाइफ स्किल्स का जो एक लेसन वाली चीज को शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे हम बात करें अगर कि 6 साल का या 7 साल तक का बच्चा अपना काम खुद करने लायक हो जाना चाहिए। हमें उसे इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि वो अपने बाल बना पाए, खुद नहा पाए, खुद शू लेसेस बांध पाए, अपना बैग पैक कर पाए, अपनी बुक्स रख पाए कि हाँ ये बुक्स मुझे स्कूल लेके जानी है क्लास 1 तक, जिसको हम कहें कि क्लास 1 एक ब्रॉड उसमें। सिमिलरली थोड़ा और बड़ा होता है, 9 इयर्स का होता है, तो उस साइड बच्चे को ये आ जाना चाहिए। हमें उसे इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि वो अपने अलावा अपने आसपास जो एक, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, उनकी भी केयर कर पाए। उसका मतलब ये है कि जैसे उसको इतनी समझ धीरे धीरे बढ़ जानी चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये कोई हमारे घर में बाहर से आया है तो इसको भूख लगी होगी या प्यास लगी होगी, तो एटलीस्ट मैं पानी पिला पाऊँ। ये समझ बच्चे में डेवलप होने थे। और बच्चे छोटे छोटे काम 8-9 साल सारे काम वो कर सकते हैं। उनके बेसिकली होंगे या इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो चीजें उठा कर लाना, चीजें संभाल कर रखना, अपनी अलमीरा, अपना बैग, अपना रूम ठीक रख पाना, ये सब चीज कर सकते हैं। इवन किचन में भी छोटी छोटी फ्लेमलेस वाले काम है, इस तरह की चीजें हैं। गार्डन में पानी डालना है
या अपने आप बस तक जाना है, साइकिल चलाना सीखना है, तो जो इस मैनुअल फिजिकली, ये ज्यादा से ज्यादा उन्हें मौका देना चाहिए स्क्रीन के अलावा। स्क्रीन कम से कम, और उसके अलावा वो जितना एक्सप्लोर करें, क्या होगा, चीजें टूटेंगी, चीजें गिरेंगी, तो जितना हम एक्सपीरियंस घर में उससे दे सकते हैं उतना ही ज्यादा वो कॉन्फिडेंट बनते हैं, स्किल डेवलप होती है। बट पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि वो, मतलब मैंने देखा है कि 10-12 साल तक के बच्चों के भी शू लेसेस उनके पेरेंट्स बांध रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्किल भी हम उन्हें नहीं करने दे रहे हैं। इवन स्कूल भी बच्चे जा रहे हैं तो मदर्स उनको, क्लास 3 के बच्चे को मदर टाइम टेबल लगा के दे रही है, जबकि क्लास 1 का बच्चा अपना टाइम टेबल अपने आप लगाने का केपेबल है। जी। तो वहीं पे मतलब घर से ही हमें छोटी छोटी चीजों को उन्हें खुद करने देना है। अब कई बार ये है, ऐसे जैसे छोटी सी एग्जाम्पल हो सकता है कि हम बाजार जा, बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं, 7 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, तो जब हम सामान खरीद रहे हैं वो उसको रेट लिस्ट पढ़ने दीजिए कि अच्छा बेटा देखो ये कितने का है, अच्छा ये 100 का है, तो ये सस्ता है कि महंगा है। इस तरह की छोटी छोटी चीजों में डेली लाइफ में हम जब डिस्कशन करते हैं तो दे गेट टू नो कि फाइनेंशियल क्या होता है, पैसे कैसे आते हैं। घर में डिस्कशन जब होता है कि हाँ इतनी सैलरी है, ये सामान इतने का आया, ये महंगा है, ये सस्ता है, ये यूजफुल है, तो जो इस तरह की डिस्कशंस में बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उससे उनकी स्किल्स डेवलप होती जाती है। जी। एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस। बच्चों को हमने देखा कि उनको गुस्सा आ रहा होता है, वो चीजें फूटने लगते हैं, फेंकने लगते हैं, तो वहां से पेरेंट्स, अरे इसको गुस्सा आ रहा है, कुछ चीजें पटक रहा है, ये गलत, एक गलत ट्रेंड जा रहा है वहां। वो अपना नहीं कर पा रहे, जगह से बताओ क्यों है, क्या परेशानी है, परेशानी को अगर हम दूर कर सकते हैं, या उसको ही स्कूल में आपके जो क्लासमेट है उसने आपकी पेंसिल तोड़ दी तो आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, या उसने क्यों तोड़ी, मतलब इस तरह का जब हम बच्चों को खूब कम्युनिकेशन, खूब डिस्कशन देते हैं तो अपने आप चीजें निकाल पाते हैं, अपना वो कर पाते हैं। सिमिलरली एडोलसेंस तक आते आते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरेंटल कम्युनिकेशन। जी, कि शुरू से हम एक ऐसा माहौल बना के रखें, सेफ माहौल बना के रखें, जहां वो अपनी बातें, अपनी चीजें कह पाए। जी, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि शुरू में हम जान नहीं पाते हैं एज पेरेंट कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। जब तक छोटे बच्चे होते हैं वो हमारी बात मानते रहते हैं, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं, आते भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही एडोलेसेंस हिट करता है ना, तो वहां से उनको बहुत ज्यादा टर्बुलेंस फेज में और बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेज आने लगती, जबकि उसकी शुरुआत पहले से ही कहीं थी। जी, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि शुरू से ही हम बच्चों को इमोशनली एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, कंट्रोल सिखा के रखें। जी, और उनको डिसीजंस लेने दें, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने दें, पजल्स करवाइए खूब सारे। छोटे बच्चों को पजल देना बहुत अच्छा रहता है कि उससे वो सीखते हैं कि कहाँ क्या चीज फिट हो रही है। जी, बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं, चेस है, ये सब चीजें आप जितना बच्चों के साथ छोटी उम्र से खेलेंगे या उनको मौका देंगे तो उतना ही उनका ब्रेन शार्प होता है और वो सीख पाते हैं कि कहाँ किस चीज को कैसे मैनेज करना। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी बच्चों को मैं कहती हूँ एक्सपोजर देना चाहिए कि आपके घर में जब लोग आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं या आप बाहर कहीं जाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं और बच्चे को कैसे बिहेव करना है। जी, बहुत बार होता है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप देखिए कई बार बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, चीजें टेबल पे पटक रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि लो बेटा ये देख लो, शांति से बैठ जाओ। ये यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कर दे रहे हैं। उनको सोशल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है वो बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं रेस्टोरेंट में आया हूँ तो यहाँ एक एटिकेट है, यहाँ कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, कैसे लोगों से बात करना है। तो वो एज पेरेंट्स हम लोग को हर जगह पे, मैं तो ये कहती हूँ कि स्कूल तो अपनी जगह है, लेकिन एज अ पेरेंट घर में हर पॉइंट पे हमारे पास पता है एक अपॉर्चुनिटी होती है बच्चे को कुछ सिखा पाने की। अच्छा ये ऐसा हुआ तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं। तो इस तरह से शुरू से ही सारी चीजों में बच्चों को समझ के स्किल्ड बनाना है। सो दैट बाय द टाइम वो इतने केपेबल हो जाते हैं कि कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद पढ़ने लिखने लायक, सही डिसीजन इस तरह के बन जाते हैं। फिर उसके आगे धीरे धीरे उनको लाइफ सिखाती जाती है तो वो वेल एडजस्टेड हो जाते हैं। जी।